परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।
श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में, प्रथम दिन की ही कथा में महात्म्य, जिसमें भागवत की महिमा की वर्णन है और इन महिमा में धुंधकारी चरित्र क्यों वर्णन है, इसका तात्पर्य है एक पिता अपने जीवन में यही सोचता है, माता पिता यही सोचता है कि संतान से मुझे सुख मिले। पुत्र प्राप्ति के लिए जिसके घर में संतान नहीं है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए आज भी अनेक प्रकार की उपाय करते हैं ताकि मेरे घर में एक पुत्र आवे और हम सबकी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। देखिए, पुत्र 3 प्रकार के होता है। पहला पुत्र जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुत्र कहा जाए तो ज्ञानी पुत्र, जैसे गोकर्ण जी जैसे ज्ञानी पुत्र अगर आता है इस संसार में पुत्र बनकर, धर्मात्मा के रूप में अपने माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, उनके लिए संपूर्ण समाज ही उनके माता पिता है, संपूर्ण राष्ट्र ही उनके लिए माता पिता है। वो उत्तम कोटि के पुत्र सदा दीन रहेंगे और जो दीन बनकर रहेंगे उन्हीं के ऊपर दीन बंधु की कृपा होगी। उनके अंदर अभिमान लेश मात्र नहीं होगा। एक होता है ऋण कर्ता पुत्र। ऋण कर्ता पुत्र उसे कहा गया है। देखिए, ऋण कर्ता, आप ये केवल जानते हो कि कोई किसी से धन ब्याज लेता है और वो उनको नहीं चुकाता है तो मरकर उनके पुत्र बनकर आते हैं, ऐसा नहीं। ऋण कर्ता जिन माता पिता ने अपने जीवन में कभी भगवान के भजन नहीं किया, भागवत भजन की आराधना उपासना नहीं की, संतों के प्रति निष्ठा नहीं रखा, महापुरुषों के प्रति प्रेम नहीं रखा, जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं, कभी सत्संग किया ही नहीं, कभी दान दिए ही नहीं, केवल उनके अंदर मैंपन का अभिमान है, अहंकार के अभिमान है। वो अपने अहंकार में और अपने देह को ही सर्वोपरि मानकर देहाभिमान हो गए हैं, जो केवल हर हमेशा अपने देह को ही मीमांसा करे। शरीर स्वस्थ रखने के लिए उपाय करना चाहिए, लेकिन अब शरीर ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, बहुत लोग कहते हैं ना, तो यही हुआ देह का अभिमान, अज्ञानी। भगवान ने इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर दिया है। मानव शरीर आपको ये नहीं मिला है केवल अपने देह को ही सर्वोपरि मानो, भगवान कुछ है ही नहीं, दान पुण्य करके क्या होगा। श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 24 घंटे 30 साल से चल रहे हैं। दान देकर क्या होगा? एक दिन का ऐसा भी कोई भक्त है जो एक दिन का अपना संकीर्तन कराते हैं, बहुत प्रेम से फोन करते हैं। कल भी जो हमारे व्यवस्थापक हैं उनके पास फोन आया कि महाराज हमें, क्योंकि हमारी बहू गर्भवती है, वो संतान माता पिता को सेवा करे, स्वस्थ रहे, इनके लिए हमें भी श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराना। अब आप वो बालक क्यों नहीं तेजस्वी अभिमन्यु की तरह, परीक्षित की तरह क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उनकी माता, वो जब अपनी माता के गर्भ में है
तभी उनकी माता उनके नाम से भगवान नाम का चरणारविंद का आश्रित बना दिया। ऋण करता पुत्र वही है जो पृथ्वी पर आकर कभी भगवत भजन नहीं किए, कभी संतों के प्रति विश्वास नहीं किया, कभी भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं किया, कभी धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखा। बेधर्मी केवल खाने पीने मौज मस्ती में ही अपना जीवन को लगाया, वही ऋण करता पुत्र आपको पल 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 पर दुख देगा, और जिस दुख के कारण आपको अंत समय में वृद्धाश्रम भेज देंगे, वहां लात मारकर, जैसे धुंधकारी ने अपनी माता अपने पिता को लात मार मार कर कहा कि बताओ धन कहां है, वही ऋण करता पुत्र आपको यदि श्रीधाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज प्रांगण श्री राधा मोहन बिहारी जो के पावन सानिध्य में आप 18,000 श्लोक भागवत मंदिर का दर्शन करेंगे। आपकी इच्छा है कि हम भी एक श्लोक जो निरंतर मेरे नाम से भागवत भगवान विराजमान रहेंगे, एक श्लोक का दान करो। एक श्लोक आप श्रीधाम वृंदावन में अगर अपने नाम से शिलालेख पर कराते हैं तो स्वर्ण दान का फल मिलता है। संतान से आपने कहा, उसने कहा ये धर्म कुछ है ही नहीं, ये भागवत मंदिर बनाकर क्या होगा, औरों में खर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं तो व्यय होगा ही। क्या गोकर्ण जी के विषय में आपने सुना होगा, जो धर्मात्मा पुत्र थे हर हमेशा पिता को धर्म की ओर लगाते, और एक पुत्र धुंधकारी जिसके लिए आत्मदेव जी ने अपने आप को आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन वो पुत्र कैसे दुराचारी व्यभिचारी निकला, वो भी आप कभी सत्संग में सुने होंगे। माता पिता ने कहा पुत्र मुझे भी दान करने की इच्छा हो रही है, हम भी श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करावे, एक भागवत के श्लोक की दान करे, यहाँ साधु संत निवास करते हैं उनके लिए अन्नदान करे, भंडारा कराए। लेकिन पुत्र ने कहा नहीं नहीं, हमें धन नष्ट नहीं करना, हमारी अपनी भी इच्छा है कि हम क्यों दान करेंगे। अरे आत्मदेव जी के विषय में कहा गया है, स्रोतस मारुति सुनिस्नातो द्वितीय इव भास्कर, कुबेर के तरह धनवान, संसार के समस्त सुख सुविधा युक्त है तो उसे श्रेष्ठ धनवान कहा गया है। उनकी उपाधि कुबेर की तरह मिलता है, परंतु आत्मदेव को कभी शांति मिली? पुत्र के लिए ही शांति खोजने के लिए निकला, जिसके कारण आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। परंतु संत ने समझाया, संत महात्मा सदगुरुदेव हर पल हर क्षण आपको सही मार्ग क्या है वो मार्ग आपको दिखाएंगे। लेकिन उनकी सही मार्ग पुत्र की ओर ही गया, लेकिन वो पुत्र नहीं, उनके ऋण करता पुत्र था। उनमें दोनों गुण था, अधर्मी भी था, ऋण करता भी। और वो पुत्र ने अपने घर के सारे धन नष्ट कर दिया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, धन की कमी नहीं, और जब पुत्र आया वो जुआ खेलकर शराब पीकर धन तो कहीं नष्ट करेगा नहीं। आप अपने धन को सदगति की ओर नहीं लगाओगे तो आज देखो समाज में क्या शराब घर 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 पुरस्कारी हो रहा है, क्योंकि धन को हमें सदगति की ओर भी ले जाना है, तभी तो सात्विक प्रवृत्ति रे बना रहेगा। घर की तरंग, आज वास्तु दृष्टि से हम घर बनाते हैं, लेकिन उन घर की तरंग को सही करने के लिए जीवन में अगर अपना घर की तरंग और स्वयं अपना घर जो ये शरीर रूपी घर है, इस तरंग को सही करना है तो एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्योंकि कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्।
इस कलिकाल में एक मात्र हरिनाम संकीर्तन ही युगल नाम महामंत्र है, बाकी कुछ है ही। जो अशांति में डूब रहे हैं, जो दुख में डूब रहे हैं, वो भगवान के नाम की सहारा ले, देखो मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हर परिस्थिति में मुस्कुराहट अगर कोई देने वाले हैं तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम, उन नाम की शरणागति तो हमें जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। एक पुत्र होता है अधर्मी, अधर्म। कभी कभी आपका पाप भी आपके पुत्र के रूप में आ जाए, आपके संतान के रूप में आ जाए, आपके संबंधी के रूप में आ जाएंगे, और वो पाप तब तक वो नहीं मरेगा, नष्ट नहीं होगा, जब तक आपको संपूर्ण नष्ट नहीं कर देगा। दुर्योधन क्या धृतराष्ट्र महाराज, हस्तिनापुर नरेश, पृथ्वी पर उनका शासन चलता था, जिनके निकट भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, विकर्ण, कर्ण जैसे महापुरुष थे। परंतु एक अधर्मी, एक पापी दुर्योधन के चक्कर में, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी के सलाहकार भी महान अधर्मी आज चापलूसी वाले होते। कौन? तो शकुनी। तो अधर्मी उन्हीं का चापलूसी, जो बार बार आप अधर्म की ओर जा रहे हैं, जो चापलूस करते हैं, जो आपको कहते हैं आप गलत भी कर रहे हैं और वो आपसे कहता है कि आप सही कर रहे हो, समझ लेना ये शकुनी है। ये तब तक आपका चापलूसी करता रहेगा, तब तक आपका सलाहकार रहेगा, जब तक आपको पूर्ण रूप से नष्ट ना कर दे। भाई भाई से लड़ा कर सके, संबंधी से लड़ाकर आपको नष्ट करके ही छोड़ेगा। जैसे अधर्मी दुर्योधन ने सबको नष्ट करने के बाद ही मरा था। धुंधकारी चरित्र से हमें यह ज्ञान लेना है कि हमें अपने जीवन में कैसे, किस मार्ग पर चलना। एक धुंधकारी अधर्मी जिसने बाल्यापन से ही अधर्म करने लग गया। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे, कब मिले हरिदास। हमें बालापन से ही भगवान के भजन करना चाहिए, बालापन से ही सत्संग की ओर ले जाना चाहिए। आज हम लोग युवा पीढ़ी में इधर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमें उधर जाना चाहिए। हम युवक हैं, ऐसा नहीं आज साधु संत हम क्यों नहीं बनने आते हैं। कोई संत की अचला पहनकर भाई कालनी में भी आ जाते हैं, तो आप मत घबराओ, आपको सही हनुमान जी मार्ग पे चलना चाहिए। हनुमत लाल जी ने दिखा दिया कि संत मार्ग सही मार्ग है। बनावटी तो कुछ ही दिन के लिए बनावटी रहता है। कोई नाटक खेलता है, बढ़िया पोशाक पहन लिया, राजा महाराजा के रूप में हो जाता, फिर वही वो जैसा पहले था वैसे ही रहता है, केवल उनकी नाटकी ढंग। संत आचार्य परंपरा से निर्धारित है, उन परंपरा से हम युवक को जोड़ना चाहिए, हमें संत बनना चाहिए। अगर हम संत नहीं बनेंगे, जैसे सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हैं, वैसे संत बनकर हमें धर्म की रक्षा करना है, हमें धर्म के मार्ग पर प्राणी को लाना है, हमें अपना प्रयास सतत करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं साधु संत को जंगल में रहना चाहिए। अगर साधु संत जंगल में है तो आप भी घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधु संत को इसीलिए बनते हैं कि उन्हें आपकी तरह महल बनाकर आपको वहां भी वही सुख दे जो घर में मिलता है, परंतु आपको भगवान की मार्ग की ओर ले जाए। हमें भी अपनी संतान को इस मार्ग की ओर ले जाना चाहिए, हमें भी अपने संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहिए, चाहे सैनिक के रूप में, चाहे साधु संत के रूप में, जो अपने धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति को चारों तरह अलग जगाएगा। हमें अपने बच्चे को कभी, आजकल लोग गुमराह कर रहे हैं, बच्चे रोता है तो कहते आ बाबा जी आकर पकड़ लेगा। अरे संत जिसको पकड़ लिया, देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को पकड़ा तो ध्रुव पद को दे दिया, प्रहलाद जी को पकड़ा तो भगवान के गोद में बैठा दिया। संत जिसे पकड़ते हैं उसे प्रिया प्रीतम के निज धाम में बैठा देते। एक दुखी पिता को किसने सही मार्ग का उपदेश दिया? तो गोकर्ण जी ने। अगर पिता भजन ना करे और पुत्र भजनानंदी हो जाए तो पिता का कर्तव्य है पुत्र सत्संगी हो जाए,
पुत्र साधु संतों को सम्मान करे तो पिता को कर्तव्य है जो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए अपने पुत्र को भी वो गुरु बनाकर उनसे उपदेश लेना चाहिए। ये नहीं कि हम पिता है ये पुत्र है। हम संत परंपरा में हैं। अगर कोई किसी गांव से संत बनकर आते हैं तो उनकी गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी अवस्था नहीं देखते हैं, उनके अंदर जो प्रिया प्रीतम के वास है वृंदावन बिहारी मोर मुकुट धारी उनको देखते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। चलो आप हमारे घर हमारे गांव हमारे परिवार से आए हो तो आप संत बने हो तो आपकी कृपा से हमें भी एक दिन कल्याण होगा, भगवत भजन की ओर हम भी आगे बढ़ेंगे। महात्मा गोकर्ण जी स्वयं भगवान के स्वरूप के रूप में है। गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी अपने अधर्म के द्वारा समाज को त्रस्त करने लग गया, माता पिता घर परिवार सब उनसे दुखी था, समाज दुखी था, तो समाज सुधारक के रूप में संत ही आगे बढ़े। परम भागवत स्वरूप आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिता से यही कहा कि आप कहां भटक रहे हो, सुख जहां है वहां हम जाते नहीं, सुख जहां नहीं है उसे हम सुख मानकर उसी में भोगते हैं। ना चंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना। आप यदि भगवान के चरणार बिंद से दूर है तो आप चाहे देवराज इंद्र के तरह भी सामर्थ्यशाली है तो भी आपको भागना ही पड़ेगा, अशांति में गोता लगाना ही पड़ेगा। आप बहुत बड़े पृथ्वी सम्राट है तो भी भगवान के चरणार बिंद से दूर है तो भी आपको अशांति मिलेगी ही। और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ रहते हुए भी अपने आप को आप कुछ मानते ही नहीं, दीन बनकर रहते हैं तो सुखम अस्ति, सुख है मुनेर एकांत जीवन। आप सब कुछ रहते हुए भी लेकिन अपने हृदय काश में जो प्रिया प्रीतम श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है उनको नहीं छोड़ते हैं, तो आप हर स्थिति में हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे। जिस समय आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी के पास आए और कहा मुझे सुख चाहिए, तो गोकर्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा अब आप सही मार्ग पर आए। सुख है ऐसा नहीं है, शांति है। अगर शांति सुख नहीं मिलेगा तो आप पागल हो जाओगे। सुख के लिए ही तो आप एक क्षण के लिए ना जाने कितना प्रयास करते हो। सुख है, सुख है कि हम घर में बैठे हैं लेकिन हम भाव से यही श्रीधाम वृंदावन की चिंतन करें। हम भाव से श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में जहां अटल वन में भगवान ने गोपियों के दृढ़ता के उपदेश दिया, विश्वास के प्रतीक भगवान नाम क्या है यहां पर मिलते हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने भगवान नाम हर प्राणी को आज गांव गांव में 90 वर्ष की अवस्था में कोई क्या कहीं जा सकता है, आज भी गांव गांव में उन लोगों को जगा रहे हैं कि भैया तुम केवल भगवान नाम लो। उन पूर्वांचल में जाकर वहां भी जो लोग आ नहीं सकते हैं वहां एक दिव्य जैसे श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज है, आश्रम है, जहां कोई आते हैं तो उनको लगता है माता जानकी जी की कुंज है, जनक रात दुलारी माँ सीता जी के कुंज है मिथिला कुंज। वहां निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। मिथिला में भी गुरुदेव ने प्रतीक वृंदावन बनाया, वहां लोगों को एक अनुभव दिलाया। आज भी वहां ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर, श्री गोपेश्वर महादेव, श्री कत्यायनी पीठ, श्री राधा बाग इतना दिव्य है कि आज गुरुदेव ने हजारों वहां पर वृक्ष लगाकर वहां पर बैठकर लोग भजन करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। कमला जी की धारा बह रही है जहां स्वयं गंगा जी की प्रतीक है। बहुत लोग जो कल तक भगवान नाम नहीं लेते थे आज घर घर में संकीर्तन चल रहे हैं। गुरुदेव केवल भारतवर्ष में उनके उद्देश्य है संकीर्तन को जगाने के लिए। आप कभी जरूर माता जनक रात दुलारी माता जानकी जी की क्षेत्र मिथिला में जाइए, जहां वहां भी 84 कोस की परिक्रमा होती। और प्रत्येक वृंदावन में एक दिन ठहरिए, आपको आने का मन नहीं होगा। वहां पर आपको भजन, जहां भजन में मन लगे वही तो वृंदावन है।
जहां भजन में मन ना लगे, समझ लेना कि अब हमें वृंदावन जरूर जाना है। अब हम कहाँ टिके हैं, किस जगह हम दुख को प्राप्त करें आसक्ति है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन सा बीमारी है डॉक्टर जांच कर बताते हैं, तो उसी प्रकार आपके अंदर कौन सा ऐसा कारण है जिससे आप अशांति में सब कुछ रहते हुए दुख को प्राप्त कर रहे हैं, अशांति में गोता लगा रहे हैं। तो आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिता को 2 श्लोक जो है भागवत की महिमा में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, आप अन्य शब्द समझो ना समझो, लेकिन इन 2 श्लोक को आपने भावपूर्वक समझ लिया तो संपूर्ण भागवत में आपको प्रवेश मिल जाएंगे और संपूर्ण भागवत की सारे तत्व आप समझ जाओगे कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमारी आसक्ति कहाँ किस ओर है। तो आदरणीय गोकर्ण जी ने यही कहा अपने पिता से, देहस्थिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजेतुं जायासुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागिरसिको भवभक्तिनिष्ठ। आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिता से यही कहा, पिताजी, हड्डी मांस से बना हुआ ये शरीर है। अब आप इस शरीर को अभी कोरोना में न जाने लाखों लोग मर गए होंगे, किसी के पुत्र प्रिय, किसी के पति प्रिय, किसी के माता पिता प्रिय, उसे सही जैसे देखा ही नहीं कि अगर हम उसे स्पर्श करेंगे तो कहीं इस बीमारी से हम भी ग्रस्त ना हो जाए। डॉक्टर देखने भी नहीं देते थे, सीधे शमशान में उसे जला दिया जाता था। अगर वो शरीर से ही प्रेम रहता तो आज आप उस शरीर को छुपा कर रखते, आज उस शरीर को आप अपना बना कर रखते, उसे छोड़ते नहीं, उसे सजा कर, जैसे आप अपने घर की अलमारी में सुंदर फूल सजा कर रखते हैं, उसी प्रकार उसे सजा कर रखते हैं। क्या आपने उसे सजाया? नहीं। आपने उसे देखा तो आप कैसे कहते हैं शरीर ही सब कुछ है। आदरणीय गोकर्ण जी ने यही कहा कि हड्डी मांस से बना हुआ इस शरीर है और इस शरीर को यह मैं हूं ऐसा अभिमान छोड़ दो। पत्नी पुत्रादि मेरे हैं, यह भी ममता छोड़ दो, क्योंकि अगर ये सब होता तो आप सजा कर रखते, उसे स्पर्श नहीं किया, उसे आप देखा नहीं कि हमें भी कोरोना ना हो जाए, क्योंकि ये जगत क्षण भंगुर है, ये मिट जाएगा। यदि कहो कि राग किए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि राग रस की वृत्ति है, किसी मोहब्बत करके उसका मजा लेता है, उसका उपाय है कि वैराग्य राग रस को भव, तुम अपना प्रियतम को वैराग्य बनाओ, प्रियतम यानी प्रिया प्रीतम से राधा कृष्ण को, और वैराग्य के मासुक बना लो और खुद उसके आशिक बन जाओ। मासुक माने महासुख और आशिक माने आशक्ति, और महासुख आप कहां प्राप्त कर सकते हो? तो भगवान के चरणारविंद में, उनके मंगलमय नाम में। और आशिक मानो हमें जीवन में हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान नाम नहीं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, आप वृंदावन में जरूर एक दिन का संकीर्तन कराइए, उन संतों को सेवा करिए जिनसे आपको प्रिया प्रीतम में आसक्ति बनी रहेगी। ये दोनों शब्द संस्कृत के ही है, महासुख का ही मासुक और आसक्त का ही आशिक कहा गया है। इसीलिए अगर तुम्हें किसी का आशिक बनना है तो वैराग्य के आशिक बनो और वैराग्य से ही निष्ठा करो। बहुत सुंदर भाव कहा है, वैराग्य से कैसे निष्ठा करूं तो परमात्मा के आशिक बन जाओ, आसक्ति कर लो।
उनके नाम और रूप लीला में ऐसे महासुख को प्राप्त करो, महासुख की प्राप्त करो कि दुनिया में हमें कहीं मिलेगी नहीं। भाई महात्मा क्यों मुस्कुराते रहते? एक संत श्रीधाम वृंदावन में के निकट यमुना किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर निरंतर भगवत भजन करते थे। निरंतर 7 दिन में 1 दिन मधुकरी भिक्षाटन के लिए गांव ब्रजवासी के घर मांगने के लिए जाया करते थे। छोटी सी कुटिया बनाकर एक टूटे हुए दरवाजा के सहारे उसमें निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे निरंतर जाप करते थे। 7 दिन की रोटी सूख जाता था तो यमुना जी में भिंगोकर उनको ठाकुर जी को समर्पित कर ग्रहण करते थे। एक बार क्या हुआ, आज कल अब तो सारी व्यवस्था है, चोर ना आवे, आप सीसीटीवी कैमरा लगा लो, वॉचमैन को रख लो। लेकिन उस टाइम संत महाराज फक्कर अपने जीवन का एक अलौकिक फक्कर महापुरुष नित्य परिक्रमा में लगाते थे वृंदावन की। एक बार ठंड के समय में चारों तरफ कुहासा धुंध था, कोई एक दूसरे को नहीं देखते थे। महात्मा रात्रि में अपने कुटिया में शांति पूर्वक चैन से भजन करते थे। आज ठंड बहुत पड़ रहा था, नींद अभी नहीं आ रही थी। चोर ने देखा महात्मा के कुटिया में प्रवेश करूं, चोर गया और महाराज उसने एक कम्बल उठ कर आया था, सोचा कम्बल बिछाऊं और जो भी कुछ मुझे कुटिया में मिलेगा उसी कम्बल में बांध कर लिपेट कर चले जाऊं। अब महाराज उसने जहां महात्मा सोए हुए थे वो कम्बल उनके ऊपर रख दिया। अब संत ने सोचा, वाह ठाकुर जी, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। अभी अभी मुझे ठंड लग रहा था, आपने तुरंत व्यवस्था कर दी। चोर ने चारों तरफ महाराज घूम लिया, कुछ मिला नहीं कुटिया में। अब सोचा अगर कम्बल उठाओ तो कहीं महात्मा जग न जाए, चल दे। महात्मा ने कहा, भैया तुम जा रहे हो तो दरवाजा बंद कर दो। चोरों ने कहा, भाई तुम्हें क्या जाता है, जैसे मैंने तुम्हें कंबल उड़ा दिया कोई आकर तुम्हें बिछान भी बिछा देगा, तेरे पास है क्या? महात्मा ने कहा, मेरे पास जो है उसे तुम नहीं चुरा सकते हो, क्योंकि मैं तो उनमें मासुक हूं। किनमें? तो अपने प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के चरणार बिंद में, और उन्हीं के आशिक हूं, उन्हीं में आसक्त कर रखा हूं। ये होता है वैराग्य राग रस को। और ये वैराग्य राग रस को हमें भी बनना है तो अपने जीवन में राग करो, तो प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में, और ऐसा राग कर लो जब तक वो हमें मिले नहीं तब तक हम उनके चरणार बिंद को छोड़ेंगे। और ये तब ही होगा जब आप उनके मंगलमय नाम की शरण में जाओगे, उनके नाम का स्मरण करोगे। भाई जब तक उनके नाम का स्मरण नहीं करोगे तब तक वो महासुख हो आसक्ति आपके हृदय में कैसे उपस्थित हो। इसके लिए सुंदर भाव दिया है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्य से दोष गुण ची तनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रश्म हो नितिराम पिबत्वम। बड़ा सुंदर भाव का पिताजी। लोक धर्म, ये जो लोक धर्म है ये भी एक आसक्ति का कारण कि हम भगवत भजन, हम हाथ में झोली माला लेकर भजन करने लग जाए तो लोग क्या कहेंगे? अरे हम श्रीधाम वृंदावन में जाकर और वृंदावन में एक दिन संकीर्तन करा ले तो लोग क्या करें? आज तक तो कोई कराया नहीं। अरे आप तो प्रारंभ करो। इसलिए कहा लोक धर्म का प्रत्याग करो और सच्चे धर्म का सेवन करो। यही सच्चा धर्म है। आप
एक दिन श्रीधाम वृंदावन में कीर्तन करा लेते। यही सच्चा धर्म। आप तो रोज भोजन करते हैं, उन्हीं भोजन में से कुछ ग्रास उन संतों की सेवा में लगाते हैं। आप तो अनेक व्यथा सुने, लेकिन एक कथा जरूर हमें भी करानी है श्रीधाम वृंदावन में कि श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक के दिव्य मंदिर बन रहे हैं, एक श्लोक का हम भी अपना दान करें और श्लोक मेरे नाम से भी शिला लेख पढ़े, जो निरंतर भागवत कथा भागवत की गान चलता रहेगा। इसलिए कहा लोक धर्म के प्रत्याग करो और सच्चे धर्म का सेवन करो। ये तभी होगा जब सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। जब तक आपके हृदय में सेवा भाव नहीं उत्पन्न होगा। परमात्मा के चरणारविंद की सेवा संतों की सेवा है। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णान। साधु पुरुष की सेवा करो जिससे आपके अंदर जो एक काम रूपी तृष्णा की आसक्ति है वो अपने आप छूटने लग जाएगा। उसे प्रत्याग करो। हमारे अंदर एक और कमी, हम दूसरे के अवगुण को अधिक देखते हैं और अपनी गुण को अधिक प्रशंसा करते हैं, लेकिन भागवत ये दोनों पे मना करते हैं। भगवान के चरणार बिंद में समर्पित होना है तो इन दोनों से ऊपर उठना है। कुंती ने इन दोनों से सुख को भी गुरु माना, दुख को भी गुरु बना। जब दुख आया तो भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद नहीं छोड़े, और जब सुख मिला तो भी कहा कन्हैया अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मेरे लिए तो आप ही सर्वस्व है। और ये तब ही होगा जब दूसरों को न दोष देखोगे। कभी माता कुंती ने दुर्योधन को भी पुत्र सुयोधन कहा था, क्योंकि दो ही ऐसे महापुरुष दुर्योधन को सुयोधन कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जब शांति दूत बनकर गए तो सुयोधन के रूप में ही प्रयोग किया, और माता कुंती ने कहा पुत्र, उनके अवगुण नहीं देखा। दूसरों के दोष और गुण को चिंतन में क्या रखा है, इनके भी छोड़ दो, छोड़ दो। यहां तक जितने जल्दी हो अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता छोड़ दो, क्योंकि गुणों के चिंतन करोगे तो राग हो जाएगा, और दोषों के चिंतन करोगे दूसरों को तो स्वयं अपने अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। जिसके हृदय में राग द्वेष आकर बस जाता है वो दुश्मन दोस्त आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में, उनके हृदय में आप ईश्वर के दर्शन नहीं होता है। इसीलिए भगवत सेवा के लिए, भगवत कथा के लिए, भगवत रसपान करने के लिए एक ही रसपान करो, भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन। दो ही श्लोक में अपने पिता को भगवत भजन की ओर लगा दिया। संत में वो शक्ति है, क्योंकि संत के भजन तो अपना ही है ही। आचार्य परंपरा जिसके ना जाने कितने आचार्य साक्षात प्रिया प्रथम को अपने निकट बैठाते थे भजन के प्रभाव से। कोई व्यक्ति आकर आपको बहुत उपदेश दे रहे, ना जाने आप कितने बार टीवी चैनल के माध्यम से या वैसे कथा श्रवण कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक आपके हृदय में भगवत भजन करने की ओर प्रेरणा क्यों नहीं जगी? आप तो दान करते हैं, लेकिन आपके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन की ओर क्यों नहीं प्रेरणा जगी? क्योंकि अभी तक आपने दूसरों के दोष और गुण पे ही लगे हो, अभी आप भगवत नाम की ओर नहीं लगे हो। जिस दिन भगवान नाम की ओर आपकी श्रद्धा जगेगी उस दिन आपको जरूर होगा कि ऐसे महापुरुष जिनके रोम और रोम से भगवत नाम निकलते हैं और जिनकी निष्ठा ही भगवान नाम के प्रति है और दुनिया में किसी के प्रति नहीं, ऐसे संतों के द्वारा, हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में निरंतर युगल नाम महामंत्र के लगातार 30 वर्षों से आप कभी वृंदावन आओगे ना, वृंदावन में प्रवेश करोगे, अटला चुंगी पे परिक्रमा मार्ग में जो ही परिक्रमा लगाओगे आपके कान में दूर से ही युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे सुनाई देगी।
लेकिन ये प्रेरणा आपको भी, हम सबको भी जरूर लोगों को भी देना चाहिए कि हमें भी श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन और उन संतों को जीवाना है जिसने केवल भगवत नाम की ओर ही लगे। और ऐसी व्यवस्था हो रही, देखिए नाम भगवान अपने आप लोगों को खींच कर ले आते हैं। 30 साल से चल रहे हैं तो आगे भी अगर आपके हृदय में से प्रेरणा जगेगी तो आप जरूर वृंदावन आकर संकीर्तन कराओगे, या वहीं से हमारे जो अकाउंट नंबर चल रहे हैं। आप ब्रजवास करना चाहते हो तो मिथिला कुंज आश्रम में संत निवास, भक्तों के लिए निवास है। आप जब आवे तो मिथिला कुंज आश्रम में और ठहरो, यहाँ आप संकीर्तन भी श्रवण करोगे। और यदि आप ब्रजवास करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ सुंदर रूम बन रहा है, आपकी व्यवस्था होगी। आप जो वहाँ की व्यय होगा वो करके आप भी अपने नाम से शिलालेख पर अपने नाम से मिथिला कुंज आश्रम भगवान से राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में आप भी अपना रूम बना सकते हो, कमरा बनाकर आप भी अपने नाम से शिलालेख पर करा सकते हो। केवल हमें भगवान की ओर लगना है महाराज। भगवान की ओर लगने के लिए आप ये नहीं सोचो कि हम वृंदावन में अपना एक कमरा बनाएं। अरे आप बनाए तो आपके लड़के बच्चे पोते सब कहेंगे हमारे नाम से वृंदावन धाम में। वो आपके रूम घर में आपकी कमरा रूम है, लेकिन वृंदावन धाम में अगर आप एक कमरा दान करते हैं तो आपके वो मंदिर है। आप अपने मंदिर में आकर ठहरते हो, आप अपने मंदिर में रहते हो। महाराज गोकर्ण जी के उपदेश सुनकर महाराज आत्मदेव जी ने वृंदावन धाम में आकर संतों की सेवा की और निरंतर भागवत की गान की। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं श्रीधाम वृंदावन में जो अलौकिक विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख पर आप अंकित दर्शन करेंगे तो जरूर इनमें आप अपना हृदय की प्रेरणा लेकर जरूर एक श्लोक की दान करो। एक पिता संत की बात मानकर गोकर्ण जी को मानते थे पुत्र, लेकिन अगर पुत्र ही भाव से रहता तो धुंधकारी भी उनके पुत्र था। लेकिन जब भगवान के कोई उपदेश आपको दे तो उसे कोई साधारण महापुरुष नहीं समझ। अगर उनके उपदेश से आपके जीवन बदल जाता है और भगवत भजन की ओर प्रेरणा हो जाती है और भगवान के प्रति निष्ठा हो जाती है तो वो आपके लिए श्रेष्ठ गुरु है। जिसने आपको भगवान से मिला दी वही तो गुरु है। जिसने आपके हृदय में भजन करने की प्रवृत्ति जगा दी वही तो आपके सद्गुरु है, वही तो आपके मार्गदर्शक है। और आत्मदेव जी ने श्री गोकर्ण जी को मार्गदर्शक मानकर आए वृंदावन और अपना कल्याण किया। धुंधली के जीवन क्यों नहीं बदला? क्योंकि द्विधा बुद्धि भजन करूं कि ना करूं, दान दूं कि ना दूं, वृंदावन जाऊं कि ना जाऊं, भागवत मंदिर के लिए कुछ दान समर्पित करूं कि ना करूं। ये द्विधा बुद्धि करते करते ना जाने शरीर से कब श्वास निकल जाए और किस गति से मरना पड़े। मरने की गति है। कोई सोच सकता था कि मैं कोरोना में मरूं और ना जाने कितने मर गए। कोई मरना चाहते हैं क्या? नहीं कोई चाहते हैं, फिर भी मरना पड़ता है। इसलिए समय से पूर्व ही चेत जाओ और अपने जीवन को बांके बिहारी जी के चरणार बिंद में लगा दो, वृंदावन बिहारी के चरणार बिंद में लगा दो। धुंधली ने नहीं लगाया। द्विधा बुद्धि के आड़ में स्वयं को कहां मरी। उनकी मौत पुत्र के दुख से दुखी होकर एक अधर्म के प्रतीक पुत्र से दुखी माता पिता सतत रहते हैं। गंधारी जैसे परम साध्वी भगवान शंकर जी के अनन्य भक्ता, लेकिन उन अधर्मी पुत्र को सदा सहारा दिया जिस कारण वो भी दुखी रही। धृतराष्ट्र जैसे बाहर से अंधे थे, हृदय से भी अंधा हो चुका था। अगर हृदय से अंधा नहीं रहता तो शायद भगवान को पहचान लेते, लेकिन जब तक अधर्मी पुत्र था भगवान ने बार बार समझाया, नहीं समझे। महात्मा स्वयं आकर आपको समझावे तब भी विदुर जी जैसे महात्मा, पितामह भीष्म जैसे महात्मा उनको समझाए, लेकिन वो नहीं समझे।
अधर्म इतना महाराज प्रभावशाली अधर्म रूपी पुत्र, क्योंकि हर पल हर क्षण आपके पास छाया के रूप में वो रहेगा। और वही धृतराष्ट्र जब अधर्मी पुत्र मारा गया महाभारत के युद्ध में, तो विदुर जी ने फिर आकर उपदेश दिया तो 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिए थे। संत तो आपको हर क्षण हर पल आपको ठाकुर जी से की ओर प्रेरणा देते हैं, ठाकुर जी से मिलाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अधर्म की संगत छोड़ना पड़ेगा। अधर्मी आज महाराज आत्मदेव जी ने अपने अधर्मी पुत्र धुंधकारी की संगत छोड़कर महात्मा गोकर्ण जी की संगत किया तो भव पार हो गए। धुंधली ने धुंधकारी की संगत किया तो कुआं में जाकर मरी। और धुंधकारी ने महाराज 5 वेश्याओं के संग में स्वयं अपने आप मारा गया। चोरी करता था, व्यभिचारी करता था, जिस कारण स्वयं उसने आग मुख में डाल डालकर उसे मार दिया। बना क्या? भयंकर प्रेत। अज्ञानी जब यम जिंदा रहते हुए दूसरों को सताए, मरने के बाद जो महा ऋण करता पुत्र है या अज्ञानी पुत्र है, अधर्मी पुत्र है, वो मरने के बाद भी समाज को सताते हैं प्रेत के रूप में। प्रेत के रूप में धुंधकारी ने दूसरों को सताने लग गया और लोगों से कहता था कि मैं किस कारण मरा, किस लिए मरा। महाराज उनका भी अज्ञानी का उद्धार करेंगे महात्मा ही, दूसरे किसी की ताकत नहीं। गोकर्ण जी तो महाराज संत तो संत होते हैं, संत ना जाने कहाँ गंगा की धारा किस ओर बहने लग जाए ये तो धारा ही जानती है। उसी प्रकार संत किस धारा की ओर बहने लग जाए, कहाँ जाए, संत ही जानते हैं। संत को आप कहाँ रहते हैं, क्या करते, यह मत देखो, संत के निकट रहने से आपका क्या कल्याण होता है यह सतत देखते रहो कि महाराज ऐसे महापुरुष अगर मेरे गांव में भी आया है तो मेरा जरूर कल्याण होगा। नाम जापक संत कहीं भी किसी जगह जाए, आप शंका मत करना कि महाराज ये अयोध्या वृंदावन धाम को छोड़कर इधर क्यों आ रहे। वो तो केवल जहां रहेंगे वही उनके लिए वृंदावन अयोध्या है। लेकिन वहां आप अपना सर्च मत करो, वहां तो आप अपना कल्याण सोचो, हो सकता है मेरा कल्याण हो। संत की कृपा से समाज बदल जाता है, भगवान की ओर जाने लग जाते हैं। जो कल तक सब अपने द्वंद्व में लगा हुआ था, अपने देह का अभिमान कर बैठा था, लेकिन महात्मा गोकर्ण जी ने स्वयं भगवान के स्वरूप जब आत्मदेव जी के गांव गए, रात्रि में विश्राम किया, तो वही प्रेत ने कहा आप तो सबको उद्धार करने वाले हैं, क्या हमें नहीं उद्धार करोगे। देखिए महात्मा में वो शक्ति है, वो ताकत है जो प्रेत को भी कल्याण करके उन महान से महान जो अज्ञानी है, अधर्मी है, वही प्रेत बनता है जिसने अपने जीवन में पाप के सिवा कभी कुछ किया नहीं, जिसने एक बार भी श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम कर लिया। और जिस घर में एक बार संकीर्तन हो गए, कोरोना में बहुत मरे, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं जो आप उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण करें, लेकिन उनके नाम से आप एक श्लोक के तो जरूर श्रीमद् भागवत वृंदावन में दान कर सकते हैं। उसने आपको पाला, उसने आपको व्यवस्था दी, उसने आपको सारी व्यवस्था दी। ना जाने कितने करोड़ छोड़ कर गए होंगे, ना जाने कुछ नहीं छोड़े होंगे, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि उनको भगवान सदगति मिले। इसके लिए आप जरूर एक दिन उनके नाम से श्रीधाम वृंदावन में जरूर संकीर्तन कराए। अधिक व्यय नहीं, आप टीवी स्क्रीन पर संतवाणी चैनल के माध्यम से रोज देखते हैं, मात्र 1500 है। हो सकता है आप उनके लिए या आपके लड़के बच्चे उनके लिए एक ब्राह्मण को भी नहीं जिमाएंगे, लेकिन आप मात्र 21,000 देकर आप उनके नाम से निरंतर साल में 12 दिन का संकीर्तन, 12 संतों के भोजन, गोग्रास और सदा मरणोपरांत, जैसे मर चुके तब भी चलते रहेंगे और सदा जो भी उनके निमित्त करेंगे उनके नाम से सदा चलते रहे। और जब कभी आप वृंदावन आएंगे तो आपके आश्रम में ठहरने की व्यवस्था सारी सुविधा रहेगी।
संत तो सतत कल्याण चाहते हैं। गोकर्ण जी जब आए तो वही प्रेत के रूप में आकर नाना प्रकार के भयभीत कराने लगे, लेकिन जान गए, तुरंत समझ गए, अपने भजन के प्रभाव से रोका। तो वही कहा, हम भ्राता तो देस्मी धुंधकारी थी नाम, तो मैं आपका ही भाई हूं। लेकिन जो ही रोकने की प्रयास किया, महाराज प्रयास करते ही वो एक क्षण के लिए अपना दुख व्यक्त किया कि हम किस प्रकार मरे। आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा, इनके उद्धार के लिए एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्य वचय सर्वे धर्म रूपम तुवे श्रुतम। धर्म के साक्षी, श्रेष्ठ साक्षी अगर कोई है तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य ने कहा, इनका कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कराओ। महाराज, भागवत श्रवण मात्र से आपके हृदय रूपी जो आसक्ति है, ग्रंथ है, वो कहाँ से आ सकती? भजन में क्यों नहीं मन लगता है? भजन में मन ना लगे तो अपनी आसक्ति को देखो कि ये आसक्ति यानी 7 गांठ कहा गया है, बांस के 7 गांठ में 7 दिन की कथा, 7 गांठ में एक छिद्र कर दिया, जहां धुंधकारी के नाम से संकल्प हुआ उसमें प्रवेश किया। हमारी आसक्ति कहाँ है? हमें भजन में क्यों नहीं मन लगता है? प्रथम आसक्ति बताया है कि नारी आसक्ति, स्त्री आसक्ति। अब आसक्ति आपको किस ओर ले जा रहा है? काम वासना की ओर ही व्यक्त करता है। चाहे पति पत्नी की आसक्ति है, भजन नहीं कर रही है पत्नी तो वो भी आसक्ति है, भजन नहीं कर रहे हैं पति तो वो भी महान आसक्ति है। तो अगर जो पति पत्नी भजन करते हैं उसे आसक्ति नहीं हो, तो दोनों मिलकर भगवत भजन करते हैं। जो इनसे दूर है तो हमारी आसक्ति कहाँ है? तो नारी आसक्ति कहा गया है। फिर अगर भजन से हमें दूर यहाँ भी करा देता है, जब आत्मदेव जी को भजन में मन क्यों नहीं लगा, सत्संग में मन क्यों नहीं लगा? क्योंकि पुत्र आसक्ति हो चुकी थी। धुंधकारी जैसे पुत्र हो जाए, ऋण करता पुत्र, अधर्मी पुत्र, तो वो भी एक आसक्ति के कारण है। तीसरा है कि भाई हमें समय नहीं मिलता है, हम व्यापार करने। तीसरा आसक्ति है व्यापार की आसक्ति। यदि व्यापार की आसक्ति में ही हम गोता लगाते रहते हैं कि हमारे पास सुबह उठकर जल्दी स्नान किया, चल दे, अब 7:30 बजे से संतवाणी चैनल से हमें कथा कौन सुने, हमें तो महाराज व्यापार देखना है। अगर उसी आसक्ति में आप लगे तो ये भी एक अधर्म की प्रतीक है। चौथा है द्रव्य की आसक्ति। हर हमेशा धन कैसे कमाओ, भगवत भजन की ओर तनिक ध्यान नहीं। महाराज, धन कमाना चाहिए, लेकिन अब धन ही सर्वोपरि है, भगवान कुछ नहीं है, तो ये भी अज्ञान आसक्ति के कारण। 5वां आसक्ति है कुटुंब आसक्ति। कुछ व्यक्ति ऐसा भी है, उसे कहो भाई आप भजन पूजन करो, अरे मेरे घर परिवार में अपने ही हम दान क्या करें, हमारे परिवार में अपने ही सब दुखी है, उन्हीं को, हमारे पास धन है तो उन्हीं को देते हैं। यह भी एक कुटुंब आसक्ति है, यह भी एक अधर्म की प्रतीक माना गया है महाराज। और तो ये जो 5वां है कुटुंब की आसक्ति, और 6ठा है घर वार की आसक्ति। अरे ये मकान छोटा है, इससे बड़ा बनाओ, फिर बड़ा हो जाता, फिर बहुत बड़ा बनाओ। इन्हीं मकान की आसक्ति में दिन रात लगे हैं, तो यह भी एक आसक्ति के कारण है, यह भी एक अधर्म के प्रतीक माना जाता है। जिस कारण आप उन्हीं में सर्वस्व मानते हैं, उन ईंट पत्थर में ही लगे रहते हैं, हमें भजन करने की क्या जरूरत। तो घर वार की आसक्ति भी, लड़के बच्चे पुत्र पुत्री सबके लिए आप सोचते रहते हैं। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा ने अपने धन को एकत्रित किया, क्या वो आज सुरक्षित रहा? सबके अपने अपने भाग्य के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जी प्रदान करते हैं। और 7वां है गांव की आसक्ति। एक व्यक्ति के पास हमारे पूज्य गुरुदेव गए और उससे कहा कि भाई तुम कुछ श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे, सहयोग करो। संकीर्तन अखंड जो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर सदा चलते रहेंगे, इनमें आप एक माह की कीर्तन करा। बोले महाराज हम तो अपने गांव में ही लगे रहते हैं। यह भी एक गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों को हमें त्याग करना है।
सात आसक्ति, पहला नारी आसक्ति, दूसरा पुत्र आसक्ति, तीसरा व्यवसायिक आसक्ति, चौथा द्रव्य की आसक्ति, पांचवा कुटुंब की आसक्ति, छठा घरबार की आसक्ति और सातवें गांव की आसक्ति। सभी आसक्तियों को यदि त्याग करना है कि इन आसक्ति में रहकर अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में जाना पड़ेगा भैया। जब तक आप अपने जीवन में सत्संग नहीं करोगे, जब तक आप अपने जीवन में को सत्संग की ओर नहीं लगाओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है।
जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम ज्योतिष महासागर में। कहते हैं कि जिंदगी में खुशियों का होना बेहद जरूरी है और खुशियों के लिए आपके पास धन का होना बेहद जरूरी है। लेकिन कैसे अपने धन में वृद्धि करें, कैसे हम अपनी नौकरी या अपने व्यापार को अच्छा करें कि हमारे धन में वृद्धि हो सके, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पवन पांडे जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दो, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी चल रही है, तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे कार्यक्रम में कॉल कर आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा धन, तो चलिए बात करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो अगर धन की या लाइफ में सक्सेस की बात की जाए, या हमें जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है, तो धन को हम अपनी कुंडली के कौन से भाव से देखते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। ये बहुत बढ़िया ज्योति जी आपने सवाल किया है। और खैर ज्योतिष के बारे में सभी को भी पता होगा। देखो, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भावों के अपने अपने भाव का अपना अपना जो है कि एक फल होता है। धन भाव जो है कि हम धन हमारे पास में कितना रहेगा, उसके लिए हमें कौन सी कुंडली देखनी चाहिए। कुंडलियों में बहुत सारी कुंडलियां भी हैं, होराक भी कुंडली है, समुदाय अष्टक वर्ग भी है। बट लाइफ में हमारे पास में कितना पैसा रहेगा या अभी कितना आने वाला है। धन भाव जो कि द्वितीय भाव से भी देखा जाता है। लाभ स्थान आपने एकादश भाव से भी आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। लेकिन इस भाग दौड़ की भरी जिंदगी में इंसान